सुंदरी को हासिल करके रहूंगा। अगर गुलाम सुंदरी से निकाह कर भी लेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। सुंदरी तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी जिद है। उसके थप्पड़ की गूंज तुम्हें तंग कर रही है। इस मोहब्बत ने मुझे एक जालिम बना दी। बादशाह, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मुझे कैद करके मुझसे मेरी मोहब्बत छीन लेगा तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हारूंगा नहीं मैं। वो जानते थे कि तुम उसे डरा नहीं सकते, लेकिन उसे हासिल करके मोहब्बत की सुनहरी जंजीर। बादशाह आखिरकार सुंदरी को हासिल करने के जुनून में इस हद तक पहुंच चुका था कि अब उसे किसी की जान की परवाह नहीं रही थी। वो ऐलान करता है कि अगर गुलाम ने सुंदरी से निकाह भी कर लिया तब भी वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके नज़दीक मोहब्बत अब एक जंग बन चुकी थी। मगर महल के अंदर उसकी अम्मा और फुफ्फियाँ उसे समझाने की आखिरी कोशिश करती हैं। वो कहती हैं, ये मोहब्बत नहीं, तुम्हारी अना है। तुम सुंदरी को नहीं चाहते, तुम उस थप्पड़ को मिटाना चाहते हो जो उसने तुम्हें दिया था। बादशाह कुछ लम्हे खामोश रहता है, मगर फिर उसकी आंखों में जिद चमक उठती है। चाहे ये मोहब्बत हो या जिद, मैं सुंदरी को हासिल करके रहूंगा। दूसरी तरफ एक तारीक कमरे में गुलाम जंजीरों में जकड़ा तड़प रहा होता है। वो यही समझ रहा होता है कि उसे बादशाह ने कैद किया है, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। इस सब के पीछे कुर्बान का हाथ होता है, वो शख्स जो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, मगर उसका तरीका इंतकाम से भी ज्यादा खौफनाक होता है। कुर्बान सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, वो सुंदरी को इस खेल का हिस्सा बना चुका होता है। वो फैसला करता है कि वो खुद सुंदरी से निकाह करेगा, ताकि ना सिर्फ बदला पूरा हो बल्कि अपनी बेटी को भी इस जंग से दूर रख सके। मगर कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। सुंदरी, जिसे सब कमजोर समझ रहे थे, खामोशी से सब कुछ जान चुकी होती है। वो ना बादशाह की जिद बनना चाहती है, ना कुर्बान के बदले का हथियार। एक रात वो खुद गुलाम को आज़ाद करवाने का फैसला करती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि असल जंग मोहब्बत की नहीं, आज़ादी की है। अब कहानी 3 रास्तों पर खड़ी है: बादशाह की जिद, कुर्बान का बदला और सुंदरी की आज़ादी। और फैसला अब किसी एक के हाथ में नहीं रहा।